होप आप लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे गाइस। सो वेलकम वंस अगेन टू आवर व्लॉग, टू आवर चैनल। सो गाइस, आज हम जयगढ़ फोर्ट में यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ का हम पूरा व्लॉग शूट कर रहे हैं और यहाँ आपको इसकी पूरी हिस्ट्री पूरा डिटेल में सब कुछ बताया जाएगा। और गाइस, स्पेशली अब की बार मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे गाइड करा है जो कि पूरा डिटेल में आपको सब कुछ हिस्ट्री इसकी बताएगा। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइस बता रहा हूँ आपको, जयपुर जंक्शन, जयपुर रेलवे स्टेशन और जयपुर बस स्टैंड से ये लगभग 15 किलोमीटर दूर है और ये आमेर में है। ये जयगढ़ फोर्ट जो कि पहाड़ पे है, अरावली रेंज पे है, ये अरावली माउंटेन्स पे है दरअसल। और यहाँ पे एक एडल्ट का जो टिकट है वो 150 रुपये है और कार एंट्री जो है वो 100 रुपीज़ चार्जेज अगर आपको इस फोर्ट के अंदर, जयगढ़ फोर्ट के अंदर अगर आपको लेके जानी है तो। और गाइस, तो अभी हम अंदर चलते हैं और फिर हम आगे का पूरा ब्लॉग शूट करते हैं। हे गाइस, तो अभी हम लोग जयगढ़ किले के पास हैं, जयगढ़ किले पे ही हैं अभी हम लोग। और अब यहाँ पे थोड़ा पहले हम आपको जयगढ़ किले के बारे में, जो उसका पूरी हिस्ट्री है और उसका इतिहास है पूरा, और यहाँ के जो राजा थे उनके बारे में कुछ आपको बताया जाएगा। तो मेरे साथ आपका शुभ नाम? तो मेरे साथ है हंसराज गुजर, तो ये हमारे साथ हैं। तो ये आज थोड़ा इसके बारे में कुछ बताएंगे हमें, तो आप प्लीज़ थोड़ा बताइए। देखिए, जयगढ़ जो फोर्ट था ये जयपुर का सबसे प्राचीन फोर्टों में से आता है। जयगढ़ इसका नाम जयसिंह राजा से पड़ा, लेकिन इसको योगदान बनाने में तकरीबन 28 राजाओं का रहा। ये प्रदेश जो पहले कहलाता था ढूंढाड़ प्रदेश कहलाता, जब मीणा शासक करते थे। मीणाओं को हराकर राजा काकिल देव ने अपनी राजधानी बनाई और इस गढ़ का निर्माण करवाया। उस समय इस पहाड़ी को चीलों का टीला कहा करते थे, तो इस गढ़ का नाम रखा गया था चीलगढ़। बाद में राजा जयसिंह सेकंड ने 1726 में इसको कंप्लीट करवाया और अपने नाम से इसका नाम रखा जयगढ़। गढ़ का मतलब होता है घेराबंदी, और गढ़ इसलिए बनाया जाता था कि राजा कभी भी लड़ाई लड़ेंगे तो उसमें 3 चीज सेफ रखेंगे। पहला अपना फैमिली, दूसरा अपना खजाना और तीसरी अपनी प्रजा। जो 3 के बगैर शासन नहीं चलता। और इसी पर्पज से राजा लोग गढ़ बनाते थे और इन गढ़ को पहाड़ियों पर बनाया जाता था, इसलिए इनको दुर्ग कहा जाता है, दुर्गम जगहों पे होने के कारण। तो इस गढ़ जो आप देख रहे हैं, इसमें अभी भी आप 5 कलर देख रहे हैं, क्योंकि ये फोर्ट अभी ट्रस्ट के अंडर में है, इसलिए राजा के झंडे लगे हुए। अब इसमें 5 कलर क्यों है? देखिए, एक समय था जब बाबर आया था तोपों लेकर, और पानीपत की जो लड़ाई हुई थी उसमें तोपों के कारण उसकी जीत हुई। और 1527 में खारवा का युद्ध हुआ, उसमें आमेर के राजा लड़े, पृथ्वीराज कछुआ। उस लड़ाई में वो घायल होकर बाद में शहीद हो गए और उनके 12 बेटे थे। 12 बेटों में आमेर को तहसील को बांट दिया गया। मेन जो तहसील थी आमेर, वो छोटे बेटे को दिया जिसका नाम था पूरनमल। पूरनमल के बाद उसका बड़ा भाई राजा बना भीमदेव। भीमदेव के बाद रतन सिंह। रतन सिंह के बाद उसका छोटा भाई आस्करण। आस्करण को गद्दी से उतार दिया गया था क्योंकि उसने बड़े भाई को मारकर आमेर का राजा बन गया था। तो उसको गद्दी से उतार कर आमेर के राजा बहारमल बने, और बहारमल ने आगे जाकर मुगलों से संधि करने वाले प्रथम राजपूत शासक बने। 1562 में 20 जनवरी उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करी और 1565 में ही 6 फरवरी को हरकाबाई का विवाह करवाया। शाकंभरी माता का मंदिर है अपना सांबर। उसके बाद आमेर के राजा बहारमल के बाद उनका बेटा भगवान दास, और भगवान दास के बाद आमेर के राजा मान सिंह, जो अकबर की सेना के सेनापति रहे। और 1580 में उन्होंने कंधार पर हमला किया। कंधार जीतने पर उन्होंने एक साथ 5 राजाओं को हराया। उन 5 राजाओं के जो झंडे थे उन सबको मिलाकर अपना पचरंगा झंडा बनाया। वहीं से तोप बनाने की तकनीक, और कहा जाता है कि वहाँ से जब राजा मान सिंह आए थे तो 700 ऊँटों पर खजाना जीत के लाते थे। कि मुगलों के साथ जो संधि हुई थी उसमें यह हुआ था जीतने का माल इन राजाओं का होगा, शासन जो चलेगा शाही सेना। तो मान सिंह का जो शासन था काफ़ी लंबा था। बंगाल से लेके अफगान तक उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी जिनमें उन्होंने विजय प्राप्त की। मेरे पीछे जो आप जो झंडे देख रहे हैं उसमें 5 रंग के देन राजा मान सिंह की है। और राजा मान सिंह के बाद में भाव सिंह आए। भाव सिंह के बाद मिर्जा जयसिंह आए। मिर्जा राजा जयसिंह ने 3 बादशाहों के समय शासन किया था। सबसे लंबा शासन करने का रिकॉर्ड उन्हीं का है, 46 साल। मिर्जा जयसिंह के बाद में राम सिंह आए। राम सिंह बाद राजा बिशन सिंह, और उसके बाद में आए राजा जयसिंह सेकंड। जयसिंह सेकंड जब राजा बने थे 12 साल की उम्र में वो राजा बने थे। तो
औरंगजेब ने उन्हें सवाई की उपाधि से नवाजा था और राजाओं से मोर इंटेलिजेंट, मतलब बाकी राजाओं से आपको 1.25 गुना अधिक बुद्धि का इन्हें उपाधि दी गई थी। तो तब से इन राजाओं के नाम के आगे एक टाइटल जुड़ा गया सवाई का। तो जयसिंह के समय से ही यहाँ सवाई झंडा लगाया जाता है। जब राजा जयपुर में रहते हैं छोटा झंडा रहता है, और जैसे ही जयपुर से बाहर चले जाते हैं तो छोटा झंडे को हटा देते हैं। ये फोर्ट अभी भी ट्रस्ट के अंडर में, इसलिए आज भी राजा का झंडा लगाया जाता है। मेरे पीछे आप आमेर का थोड़ा गोल दिखाइए जो परकोटा बनाया गया था। 13 किलोमीटर का दीवार है, केसर का बाग दिख रहा है, आमेर का मावठा लेक है। तो आमेर की सेफ्टी के लिए इस गढ़ को बड़ा बनाया था राजा जयसिंह ने। और जयपुर की डिफेंस के लिए भी एक सुदर्शनगढ़ बनाया था, दूसरा फोर्ट एक नाहरगढ़। लेकिन वेपन से भी जयपुर की सेफ्टी की जा सकती है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था मान सिंह ने तोप बनाने की तकनीक कंधार से लाए थे, और उसी कंधार वाली तकनीक से ही किले में छोटी तोपें बनाने का काम करवाया था। जो किले के अंदर एक कारखाना है जहाँ तोपें बनाई जाती थी, उसी तोप के कारखाने के अंदर एक जेवाण तोप का निर्माण राजा जयसिंह ने किया था। वो जेवाण तोप अब आपको दिखाएंगे। और जयसिंह से इस तोप का नाम रखा जयवाण, जयसिंह से इस किले का नाम बाद में रखा जयगढ़, जयसिंह से जयनगर जो वर्तमान में जयपुर के नाम से जाना जाता है। और जयसिंह से इंडिया में 5 जंतर मंतर बनाए। तो सबसे पहले अब आप जेवाण तोप के लिए आपने सुना जो हमारे साथ यहाँ के जो लोकल हैं ये हमें बता रहे थे जयगढ़ के बारे में, जयगढ़ की हिस्ट्री के बारे में। और गाइस अब हम जयवाण तोप के पास आ गए हैं। अब आपको इस तोप का नज़ारा दिखाते हैं। आप ये देखिए, ये जयवाण तोप है जिसको दुनिया की सबसे बड़ी तोप कहा जाता है। ये देखिए आप एक बार तोप का पूरा व्यू देखिए। थोड़ा आप हमें इस तोप के बारे में ज़रूर बताइए। जयसिंह राजा ने ये तोप बनाई थी, तो ये एशिया की सबसे बड़ी तोप जाना जाता है। बहुत भारी भरकम तोप बनाया गया था जिसे एक ही बार चलाया गया था। तो 1720 में इस तोप को बनाया गया था 8 धातुओं को पिघलाकर। तो आप इसमें देखिएगा, इसमें मुगल आर्ट का डिज़ाइन बना हुआ है, इसे ईरानी आर्ट भी कहा जाता है, फूल पत्तियों वाली डिज़ाइन। और हिंदू आर्ट में पक्षी, आगे गणेश का फेस अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और 1720 में बैरल बनी थी, गाड़ी बाद में बनाई गई। तोप जब बनाई थी तो 8 धातु को पिघलाकर एक मिट्टी की डाई में तैयार किया गया था। 20 फीट इसकी लंबाई है। और इसे जब चलाया गया था तब गाड़ी नहीं थी, नीचे रस्सों से बांध के इसे चलाया गया था। चलाने के लिए इसमें 100 किलो बारूद और एक 50 किलो का गोला डाला गया। तो बारूद का जो प्रेशर बनता है उसी से गोला यहाँ से 22 मील दूर जाके गिरा चाकसू। जयपुर में एक रिसोर्ट है जो आगे पड़ता है, उसी रोड के आगे पड़ता है चाकसू विलेज। तो जहाँ विलेज में गोला गिरा उस जगह के ऊपर एक तालाब बनाया गया और उस तालाब का नाम रखा गया गोलामार तालाब। तो तोप का इतना तेज आवाज़ था कि जिन्होंने तोप की आवाज़ सुनी उन लोगों के कान के पर्दे फट गए। इसलिए तोप को दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ी। और उसमें बारूद बहुत ज़्यादा लगती जो सिर्फ एक ही बार चलाई गई थी। बाद में राजा राम सिंह सेकंड का जब राज शासन आया तो उनके समय में ये गाड़ी बनाई, जिस गाड़ी को ऊपर अलग अलग पार्ट्स में लाकर जोड़ा गया। जो गाड़ी बनी उसका समय था 1835 से 1880 के बीच में। राजा राम सिंह के शासनकाल में गाड़ी बनाया गया, जिस गाड़ी को ऊपर अलग अलग पार्ट्स में हाथी की सहायता से लाकर जोड़ा गया। तो इसके आगे भी बिल्कुल चाहे 9 फीट तो आप देख क्यों रही हैं? इसे घुमाने के लिए 4 हाथी लगते थे। हाथी लगाने के लिए 2 हुक तो आगे हैं और 2 हुक पीछे हैं। 4 हाथी लगाकर इसको पूरा घुमाया जाता है। तो बीच में एक जेट बना हुआ है जिसे 6 पेपर राउंड करके घुमाएंगे तो बैरल अप डाउन तो बैरल अप डाउन करेंगे। इसको को डैमेज नहीं किया गया, आगे को फायर किया जा सकता है। और इसी कारण जो वर्किंग में जो वेपन्स होते हैं उसके दशहरे की पूजा की जाती है। तो आज भी इसको की पूजा की जाती है। आगे सूर्य का चक्कर बना हुआ है, गणेश का फेस बना हुआ है। यहाँ के जो राजा थे कछुआ वंश थे, जो सूर्य वंशी कहलाते हैं। राजा रामचंद्र जी के जो बड़ा पुत्र था कुश, उससे ये कछुआ कहलाए। तो इनके जो आमेर में आने वाले सर्वप्रथम राजा थे राजा काकी। तो ये जयगढ़ फोर्ट अरावली पहाड़ी पर बना हुआ है। अरावली पहाड़ी आप देख रहे हैं, इंडिया की क्या वर्ल्ड की सबसे पुरानी पहाड़ी में जानी जाती है अरावली। तो राजा
के द्वारा इसमें समय समय पर काफ़ी चीज़ों का आविष्कार किया गया था। तो तोपें बनाई गई, पानी के टैंक बनाए गए। तो मेन समस्या थी पानी की, इतने ऊपर पानी लाया कैसे जाए। उसके लिए राजा मान सिंह ने वाटर कैनल बनाया। जो वाटर कैनाल आज भी वर्किंग है, ये वाटर कैनाल इस फोर्ट से अंदर, फॉरेस्ट के अंदर 5 किलोमीटर तक बना हुआ है। तो रेनिंग सीजन में जितना बारिश का पानी आता है वो सारा पानी कलेक्ट करके इकट्ठा करते हुए पानी किले के अंदर लाते हैं। पानी के साथ अगर मिट्टी भी आए उसे भी एक अलग तरीके से रोका जाता था, फिल्टर किया जाता था। और खासियत इस नहर की है, ये आज भी वर्किंग में, और यही पानी पीने का काम लिया जाता है। ये रोड आपको नज़र आ रही है, रोड एयरफोर्स वालों ने बनाया था रडार लगाने के लिए। सामने वो रडार है जिसको आगे पानी साफ करने का दिखा। बारिश के पानी जब सूखा होता है तो बारिश का पानी पहला सीजन में जो पानी आता है उसमें मिट्टी काफ़ी आता है, पेड़ों के पत्ते आते हैं, वो गंदा पानी आता है। लेकिन वो पानी भी किले के अंदर पीने के में लिया जा सकता है। तो पानी के अंदर जो मड़ आता है उस मड़ को रोकने के लिए उल्टा स्लोप बनाया गया जो नहर में। थोड़ा और आगे आइए थोड़ा सा, इसमें पानी का ठहराव बनाया गया है ताकि मिट्टी हो वो नीचे रह जाए और जो पानी हो वो भरने के बाद आगे जाए। तो वहाँ आपको एक लोहे का गेट दिख रहा है, वो गेट ऐसे लगाते हैं जैसे अभी लग रहा है। तो पहली बारिश का पानी जो आता है इसके नीचे से राइट में एक रास्ता है, इस टैंक में जाता है, जिसका पानी यहाँ के एनिमल्स के लिए काम आता था। और जब साफ पानी आता है तो सामने वाला गेट खोल देता है। तो आज भी सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है और यही पानी पीने का मिलता है। साइडों में आपको रूम नज़र आ रहे हैं, जो वेपन्स रखने के रूम थे। अगर इस किले के ऊपर कोई हमला करता है तो तोपों को दीवारों पर ले जाना में आसानी रहे, इसलिए रैंप बनाए गए। और यहाँ कई फिल्मों का शूटिंग भी हो चुका है, जैसे आपने टीपू सुल्तान सीरियल था, खुदा गवाह मूवी थी, खलनायक मूवी थी, और मणिकर्णिका है, और बोल बचन, ऐसे काफ़ी फिल्मों का शूटिंग हो चुका है। चाहत में पूजा भट्ट और शाहरुख खान की में तोप भी दिखाई गई थी। खलनायक में यहाँ गाना भी फिल्माया गया था। खुदा गवाह में अमिताभ बच्चन को जेल दिखाई गई थी पानी के टैंक में। तो यह फिल्मों का शूटिंग भी काफ़ी होती रहती है। तो जयगढ़ ये दुर्ग है, ये एक तरह से छुपा हुआ है जैसे कोई शिकार की तलाश में बाघ छुपा हुआ है। तो बाहर से कहीं से दूर से नज़र नहीं आता है। और ये ढूंढार प्रदेश कहलाता था क्योंकि प्राचीन टाइम में यहाँ पर एक ढूंढ नाम की नदी बहती थी, उस आसपास के क्षेत्र को ढूंढार कहा जाता था। तो जयपुर की जो लोकल लैंग्वेज है वो ढूंढाड़ी है। ये गंदा पानी आता है, इसमें आज भी गंदा पानी आता है जो एनिमल्स के लिए काम आता था उस टाइम। आज कोई वेस्टेज है, कोई काम नहीं आता है, सूख जाएगा। और जहाँ पानी इकट्ठा होता था, राजा मान सिंह ने उसी पानी के टैंक में भी कहा जाता है खजाना रखा करते थे, जिसकी तलाश में 1976 में इमरजेंसी में भारत सरकार के द्वारा खजाने की तलाश में खुदाई भी करवाई गई थी। तो अगला पॉइंट आपका वो पानी का टैंक। दो टैंक वर्किंग में, ये छोटा टैंक, ये एक डैमेज हुआ, 2 टैंक वर्किंग में। एक ये ओपन टैंक है जिसका पानी अब इसके मेंटेनेंस के काम लिया जाता है, और ये कवर जो टैंक है इधर, ये आज भी पीने के काम लिया जाता है। और इसका रख रखाव राज परिवार के द्वारा ही किया जाता है। इस टैंक की जो लंबाई है वो 158 फीट इस टैंक की लंबाई है, 138 फीट इसकी चौड़ाई है, 40 फीट नीचे गहरा है। अंदर 81 खंभे लगे हुए हैं जिसके ऊपर छत टिका हुआ है। 60 लाख गैलन पानी भरता है, जो 10,000 आदमी 2 साल तक पानी पी सकते हैं। तो पानी आज भी भरा जाता है जो पीने के काम में लिया जाता है। और इस टैंक में क्या, सर्दी में तो पानी गर्म रहता है, गर्मी में पानी ठंडा रहता है। तो आज भी ये किले में जो वर्कर्स हैं, टूरिस्ट हैं, वो यही पानी पिया जाता है, जिसको साफ करके इधर आप दाहिनी तरफ देखेंगे तो पानी का टैंक बना हुआ है, इसको आज भी पीने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये वो टैंक है जहाँ से भारत सरकार के द्वारा 1976 में खजाने की तलाश में अंदर खुदाई करवाई गई थी। उसके बाद इसे रिपेयर कर दिया गया। आज भी ये पानी पीने के काम में लिया जाता है। और थोड़ा पानी दिखेगा, इधर राइट साइड से आएंगे तो ये आपको रैंप स्टेप्स नज़र आ रही हैं। इस स्टेप्स तो सामने वाला जो गेट है उसका शेडो आपको पानी में नज़र आ रहा है। या थोड़ा जूमिंग करिए इसमें सर, जूम होगा इसमें, ठीक है नज़र थोड़ा थोड़ा, हाँ शेडो में, अच्छा ठीक है समझ गया। इसको डाउन करो, तो ये लाइट जो दिख रही है ना, ये वाली
ये पानी है। ओके, अच्छा ठीक है, हाँ पानी दिख रहा तो है। यहाँ आपको देखिए ठंडी हवा आ रही है। जब तक बाहर अगर ठंडा गर्म है तो अंदर ठंडा रहेगा, और बाहर अगर ठंड है तो अंदर गर्म रहेगा। ये इसकी तासीर। अब आए हैं आप शस्त्रागार में। यहाँ राजाओं के सैनिकों के हथियार हैं। सेना को जब बाहर में ले जाने के लिए, एकत्रित करने के लिए, मैसेज पास करने के लिए उस समय इन बाकिया धौसों का इस्तेमाल करता है। यानी कि सीधी शब्दों में बोलो तो ये तो बाकिया धौसा है, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा तो इसको बिगुल कह सकते हैं आप लोग। बिगुल बजता था जिससे काफ़ी दूर तक साउंड जाता था। तो ये इकट्ठा करने के लिए होता था, या कोई भी कार्य शुरुआत करने का, मैसेज पास करने का तरीका यही होता है। और ये छोटी तोपें हैं जिन्हें गाड़ी फिट करके फिर लड़ाई में लेके जाते थे। इन्हें लड़ाई में ले जाने के लिए एक गाड़ी की आवश्यकता होती है। इस तरह की गाड़ी होती है जिसे दो बैल द्वारा खींचकर लड़ाई में लेके जाते थे। और सोल्जर्स ने 18वीं सेंचुरी में आधुनिक हथियार भी आते हैं उस टाइम के। ये पिस्टल्स हैं जिन्हें एक बार में एक ही गोली डालते हैं। साइड में दो होती है जो कवच के अंदर छेद करने के काम आती है। सेफ्टी के लिए कवच पहना करते थे। कवच के लिए इस तरह की लोहे की जाली बनाई जाती थी, पूरी बॉडी को कवच से ढका करते थे। उसके बाद ढाल, तो ये ढाल आगे का है, पीछे का है, और हाथों में रखने वाले कटर है, और बाजू बंद है, सिर का हेलमेट है। तो यहाँ पर आपको लेदर के ढाल और लेदर के धनुष भी देखने को मिलेंगे। लेदर धनुष एक छोटा धनुष होता था, कैरी करना आसान रहता था, और उसकी तीरों की स्पीड बहुत तेज हुआ। तो ये लेदर का धनुष है। अगर सामने से तीर आ रहा है तो तीर का बचाव लेदर के ढाल से करेंगे ताकि क्रॉस होकर लगे ना। तो ये कैमरा लेदर का धनुष है, और गेंडे की खाल का मतलब ये ढाल है, और ये नीचे एरो है। और इसमें यह ब्रह्म मतलब ये चंद्र तीर भी है, गला काटने के लिए इस्तेमाल होता था। तीरों में पॉइजन लगा हुआ रहता था ताकि क्रॉस भूखे ना लगे, इसलिए लेदर का ढाल का इस्तेमाल किया जाता था। और ये जलेब चौक हुआ करता था। इस एरिए को, बाहर वाले एरिए को जलेब चौक कहा जाता था, जहाँ सेना इकट्ठा होकर अपनी तलवारबाजी, लड़ाई की योजना बनाया करते थे। और उस समय ये सेना के रूम्स होते थे जहाँ अपना हथियार और घोड़े रखते थे। ये जो तोप है बाणचारी, जो विक्रम संवत 1656 का, यानी कि 1599 में ये तोप बनाई गई। और इन तोपों को डैमेज कर दिया गया, क्योंकि आर्मी में कोई भी वेपन्स को जब रिटायर किया जाता है तो उनको डैमेज किया जाता है। तो इस तरह से ये होल करके इसको डैमेज किया हुआ है। अब ये तोप फायर नहीं कर सकती, ये डैमेज हो गई। लेकिन आर्मी का एयरफोर्स से कोई भी हथियार अगर आप रिटायर करके हटाते हैं तो उसको डैमेज किया जाता है ताकि कोई मिसयूज ना करे। तो सुरक्षा के लिए पहनने जाने वाला कवच है, जो लोहे का कवच पहन के फिर लड़ाई में जाते थे। तकरीबन सोल्जर्स के पास जो ओवरलोड जो होता था, उनके पास 35 केजी समथिंग उनके पास वेट होता था, उसके बाद सोल्जर्स वार करते थे। तो ये फरसे हैं जो लड़ाई में इस्तेमाल किए जाते थे। 70 सेंचुरी
शुरुआत में आपने जयगढ़ के अंदर जयवान की तोप देखी थी, उसका 50 किलो का गोला है, छोटी तोपों के छोटे गोले, एक सोलिड आयरन का बोर है जिसको फेंकने के लिए तोप के अंदर 100 kg गन पाउडर डाला गया था और 50 kg का गोला। तो एक गोला चला दिया गया, एक गोला आपके सामने। तो महाराज थोड़ा हमें इस मंदिर के बारे में थोड़ा बताइए। यही खड़े श्री राम और हरिहर का मंदिर है, 800 साल पुराना है। बीच में राम जी है, धनुषास में गर्दन विष्णु अवतार है, नरसिंह, वराह, मत्स्य और कच्छ अवतार है, 10 अवतार विष्णु जी का। इधर वाली मूर्ति देखिए, इधर त्रिशूल है, नाग है, माला है, नंदी है, शिव जी। इधर चक्र है, शंख है, गरुड़ है, विष्णु भगवान। आदि शिव जी, आदि विष्णु, हरि और हर श्री राम जी। 800 साल पुराना। आप जो जाएंगे श्री काल भैरव जी के मंदिर का, इधर आ जाओ, जो किले के रक्षक देवता माने गए थे, जिसकी स्थापना राजा काकिल देव के समय की है। 1036 में काल भैरव की मूर्ति स्थापित की जाती है। आज भी भैरव अष्टमी के दिन यहाँ पर बहुत बड़ी धूमधाम से इसका जन्मदिन मनाया जाता है। भैरव अष्टमी के दिन तो 1000 शिव जी के 11वें अवतार माने गए हैं काल भैरव। या उस टाइम आप अंदर जाएंगे, बस इसके बारे में थोड़ा आप। काल भैरव जी का मंदिर है लगभग 1000 साल पुराना। सन 1036 की स्थापना इस मंदिर की महाराजा काकिल देव जी ने स्थापना की थी इस महल की रक्षा के लिए। सबसे पहले भैरव जी की स्थापना की गई थी यहाँ पे, उसके बाद इस महल को बनाना शुरू किया था। इस महल की नींव यहीं से रखी थी। भैरव मंदिर में राजाओं के समय बकरी की बलि दी जाती है। सो गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पे राजाओं के समय भैरव मंदिर में यहाँ पे बकरी की बलि दी जाती थी। ये एरिया सबसे पहले इसी को बसाया था। पहले मतलब काल भैरव का मंदिर का निर्माण करवाया था, जो किले के रक्षक देवता थे, और इनके बाद ही इस किले का निर्माण शुरुआत हुआ था, जो तकरीबन 690 साल लग गए और 28वें राजा जयसिंह द्वितीय ने इसको कंप्लीट करवाया। तो इसमें आप जो जितने भी डिजाइनिंग आप जो देखेंगे, ये हिंदू आर्ट के अंदर आता है। हिंदुत्व बना हुआ फोर्ट है हिंदू शैली के ऊपर। तो यहाँ आपको मुगल का कोई भी मतलब जो ईरानी आर्ट जिसे कहते हैं बिल्डिंगों के ऊपर, वो देखने को नहीं मिलेगा। अब महल में चलेंगे आप लोग, आइए। ये सुबट निवास है, जहाँ लड़ाइयों की योजना बनाना, सेना के साथ राजा की मीटिंग करना, उस क्षेत्र को सुबट निवास कहा जाता था, जहाँ लड़ाई की योजना बनाते थे। दीवार में आपको स्पेस नज़र आ रहा है, देखिए बीच में, यहाँ नक्शा लगाने के लिए जा रहे हैं। नक्शा लगाकर ही प्लानिंग करके अटैक करते थे। कोई भी वार अगर करना हो, सबसे पहले प्लानिंग कीजिए। अच्छी प्लानिंग होगी तो वार जीतने के चांसेस होंगे। और ये जो फर्श वगैरह है, अभी बाद में रिनोवेट किया था ट्रस्ट के द्वारा, और ये मॉडर्न आर्ट है। एक इवेंट हुआ था तो ये स्टार बनाया गया था मॉडर्न आर्ट में। तो राजाओं के समय गर्मी के समय कूलरों का इस्तेमाल किया जाता था, जो वुडन लकड़ी के कूलर हुआ करते थे, जो आपके सामने है। आज भी वो कूलर आपके सामने रखे हुए हैं। उस समय लोग पंखा का और कूलर, हैंड कूलर का इस्तेमाल करते थे। जो 18वीं सेंचुरी के लकड़ी के कूलर हैं, इनको साइड से घुमाया जाता था। ऊपर इसमें पानी का टैंक भी दिया हुआ है, साइड में पाइप दिया हुआ है। तो ये महलों को ठंडा रखने के काम आया जाता था। वैसे महल इतने, दीवारें इतनी मोटी बनाएगी कि चूने की दीवारें जो होती हैं, ये ठंडी और गर्म दोनों रहती है। तो गर्मियों में तो ये ठंडी रहती है दीवारें, और सर्दी में गर्म रहती है। राजा जब लड़ाई में जाएंगे तो एक मजबूत होदा बनाया जाएगा। तो ये 7वीं सेंचुरी का होदा है, जिसके ऊपर बैठ के लड़ाई में जाते हैं। इस तरह से मजबूत, ये हाथियों के ऊपर हाथी का पीठ का जो रखते हैं उसको होदा कहा जाता है। होदा है। और ये भी कूलर है,
देखिए उस समय का दूरभाष यंत्र मतलब आगे मैसेज पहुंचाने का जो काम किया जाता था नगाड़ों से किया जाता था। तो उस समय के नगाड़े एक बार अगर इस बजाएंगे इसका तो तकरीबन उस टाइम में इसका 12 किलोमीटर तक इसका वॉइस जाता था। और ये गोल्फ कार है जो समय के साथ ये खराब हो गई, जो आमेर से यहाँ तक चलाया गया 2017 में। यहाँ के प्रिंस दिया कुमारी के सहयोग और उस समय के तत्कालीन पर्यटन मंत्री बीना कांत जी के समय आमेर की जो टनल जहाँ थी उस टनल से इस फोर्ट तक टूरिस्ट को लाने के लिए बैटरी वाली गाड़ियाँ चलाई गई थी, जो समय के साथ ये खराब हो गई और वहाँ से अब टूरिस्ट को खुद को पैदल आना पड़ता है। ये खिलवती निवास के अंदर आ गए जो 3 डोर बाद में बनाए गए थे। तो यहाँ राजा के जो सेना के गुप्तचर होते थे उनके साथ अपने सीक्रेट मीटिंग किया करते थे जिसे बोलते थे खिलवती निवास, यानी कि दीवाने खास। तो ये जो दरवाजे हैं अभी ये समय राजा के समय के कि अभी इसको अभी के बनाए हुए? अच्छा, ये अभी महलों के अंदर कभी भी आपको कोई भी रास्ता है वो सीधा नहीं मिलता। उसका कारण क्या रहता है कि बाहर से कोई व्यक्ति अंदर जाए तो एक तो डायरेक्ट अंदर ना जाए, उसको थोड़ा समय लगे। जैसे ये डोर है, अगर आप इसको बंद कर देंगे और पीछे ये वॉल है तो सोल्जर्स को अगर कोई दुश्मन या हमला भी करता है तो इस गेट को तोड़ने में समय लगेगा। तब तक रॉयल फैमिली सेफ जगह जा सकती है। और एक और है, आप अंदर जाएंगे तो आपके पैरों की आहट आपसे पहले अंदर चली जाएगी, जो अंदर वाले को पता चल जाएगा कि बाहर से कोई एंट्री कर रहा है और इस गेट से खड़ा होकर अंदर का कोई देख ना सके बाहर से। इसलिए हमेशा हर महलों का जो जनाना महल होता है उनका रास्ता घुमावदार बनाया जाता था। तो अंदर घुमावदार रास्ते हैं जिसको भूल भुलैया भी कहा जाता है। यह अब आ गया लक्ष्मी विलास के अंदर। लक्ष्मी विलास इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि राजा महाराजाओं का यहाँ दरबार लगता था। दरबार में जागीरदार लोग आया करते थे तो वो अपना पैसा चूंगी इकट्ठा करते थे, टैक्स जिसे कहा जाता था, वहाँ दरबार में लगता था, इसलिए इसका नाम रखा लक्ष्मी विलास। और ये राजा का निवास स्थान भी हुआ करता था। और ये जो रूम्स आप देख रहे हैं तो 5 रूम तो इधर हैं और 4 उस साइड में। ये राजा के जो दरबारी होते थे उन दरबारियों के ठहरने के लिए रूम हुआ करते थे। और उनकी जो जनानियाँ होती थी, रानियाँ आती थी, उनके लाने के लिए और एक दूसरे महल से जाने के लिए ऐसे पालकियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये सामने जो आप तो पालकी देख रहे हैं और यहाँ पर दरबार लगता था। दरबार के समय दरबारी नीचे, राजा भी उनके साथ नीचे बैठा करते थे और जो रानियाँ होती थी वो घूंघट में रहती थी ऊपर। स्टोन कलर से बनाई गई पेंटिंग्स हैं और कोड़ियों का इस्तेमाल किया गया इस फर्श के अंदर। रस्सी तो इसलिए लगाई गई, लोग बच्चे लोग या बड़े लोग आजकल जो स्टूडेंट से स्क्रैच करते हैं, दीवारों पर नाम लिखते हैं, इसलिए रस्सी लगाई गई ताकि ये महल को सेफ रख सके। और ये 4 कमरे का यहाँ ये राजा का निवास स्थान भी कहलाता था। अब आप चलेंगे जनाना महल जिसमें आप उसका रसोड़ा देखेंगे, भारत का इकलौता कठपुतली थिएटर देखेंगे और बाग पर पूरा राजा का बहुत अच्छा भूल-भुलैया बना हुआ है। मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम को दिखाया गया, फर्स्ट जयसिंह, जो अपने दरबारियों के साथ बैठ के भोजन करते थे, अपने अतिथियों का सम्मान करते थे। तो राजा जयसिंह का जो शासन रहा था वो सबसे लंबा रहा। 1621 से 1667 तक इनका शासन रहा। 3 बादशाहों के समय इन्होंने राज किया और ये उनके दरबारी है। इस तरह से बैठ के खाना खाते थे वो यहाँ पर दिखाया गया। तो ये काफ़ी पुराना रसोड़ा था जहाँ राजा अपने अतिथियों का सम्मान किया करते थे। खाना वेज और नॉन वेज दोनों का खाया जाता था और दोनों ही खाना अंदर बताने का डेमो भी दिया हुआ है। चूल्हे पे खाना बनता था और खाना ज़्यादा लोगों का बनता था, इसलिए जेंट्स लोग खाना बनाया करते थे। लेडीज़ का काम होता था उस समय हेल्पर का। और ये सीकवा बनाया जा रहा है। यहाँ बर्तन आप देखेंगे ये पुराने बर्तन है, अंदर आप उसी टाइम के बर्तन है। उधर ये मसाला कूट रही है महिला है, उधर वो पुलाव बनाता हुआ कुक है, उसके पास में मसाला पीसा जा रहा है। चूल्हे पे खाना बनता था उस टाइम, ये उस समय
मतलब कोई भी चीज़ है एकदम फ्रेश बनाया जाता है। तो मसाला भी पीसना हो तो एवरीडे फ्रेश मसाला का, और धान भी एक रोज फ्रेश पीस के रोज चक्की पीसेंगे और रोज खाना बनेगा। यानी फ्रेश आटे का ही हम चपाती बनाया करते थे। तो चपाती बता रोटी बना रहे थे। धान साफ करती हुई लेडीज उस समय के आटा चक्की, 2 लेडीज आटा चक्की पीसा करती थी। ये आटा चक्की कितनी पुरानी है? ये भी 18th सेंचुरी का है सर, तकरीबन 18th 18th सेंचुरी। century। इसको रिपेयर पत्थर का हाँ वो तो हाँ। बाकी जो मॉडल है ना ये लकड़ी का, ये फ्रेम वगैरह चेंज हो सकता है, ओके। पत्थर का कुछ नहीं जाता है। ये यहाँ की राजपूती पोशाक में महारानी चंद्रावती को दिखाया गया है, जिनके नाम से जयपुर में एक महल है, चंद्र महल। ये राजा जयसिंह सेकंड की वाइफ थी, जिनके नाम से सिटी पैलेस में एक चंद्र महल बनाया गया था। तो जहाँ आपने जागीरदारों के दरबार की पत्नियों के साथ मेजबानी करके उनका स्वागत करते हुए भोजन कर रही, तो मेहमानों को स्वागत किया जाता था, तभी से कहा जाता है अतिथि देवो भव। ये सागर तालाब है, इस तालाब का काफ़ी इस्तेमाल किया गया था इस किले को बनाने के लिए। पुराना रास्ता था, ऊंट गाड़ी बैलगाड़ी से पानी लाकर यहाँ टंकियों में डाल के अंदर चढ़ाया करते थे। तो ये सागर तालाब है। देखिए, महल के ऊपर अगर कोई हमला भी करेगा तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था पानी की सप्लाई काटेगा। तो सप्लाई किले के अंदर कटे ना, तो वहाँ आपको 2 दीवार दिख रही है, वो सामने वो 2 दीवार घूम कर इसी किले में आ रही। तो वहाँ का देखो, उस दीवार का फेस इस तरफ इसलिए क्योंकि किले की तरफ में यहाँ से कोई हमला नहीं कर सकता, कवर हो जाएगा। तो उसको मतलब कवर भी मिल गया किले की दीवार में, उसका उतरने का रास्ता है। और बावड़ी में से पानी लाते थे, ताकि कोई तालाब में कोई डाल भी देगा तो बावड़ी में से पानी लेगा तो उसका असर नहीं होगा। तो बावड़ी में से पानी भरते थे उस जमाने में। अगर युद्ध की स्थिति बनी हो या किले को कोई घेर लेगा, तब उस रास्ते का इस्तेमाल किया जा सके। मतलब हर एंगल को सोचकर सप्लाई ना कटे, इसलिए दीवारों की रचना की गई थी। तो आमेर की दीवारें हैं जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी दीवारों में, दूसरे नंबर पे कुंभलगढ़ है और कुंभलगढ़ से ऊपर चाइना वॉल है। तो आमेर की दीवारें इसलिए भी जानी जाती हैं, दुनिया की 30 से सबसे बड़ी दीवारें हैं जो आपको उस गुम्बद से देखने को मिलेगी। आगे चलेंगे अभी आगे, तो आप आगे आरामबाग की छतरी के अंदर, और मेरे नीचे आप सामने देखेंगे आमेर महल। आमेर महल राजा मानसिंह ने कंधार से आने के बाद 1589 में अपनी 12 रानियों के 12 पैलेसेस का निर्माण करवाया, जो आज वर्ल्ड हेरिटेज में आता है। तो यहाँ पर एक मंदिर भी नज़र आ रहा होगा आपको, मीराबाई का मंदिर, जिसको जगत श्रोणी मंदिर के नाम से जाना जाता है। बंगाल युद्ध में राजा मान सिंह का बेटा था जगत सिंह, जिस लड़ाई में शहीद हो गया था, तो उसकी रानी थी कनकावती। कनकावती ने अपने बेटे की याद में जिस मूर्ति की मीरा पूजा करती थी, उस मूर्ति को आमेर में लाकर स्थापित की और मीरा को कृष्ण जी के साथ बैठाया। तो मीरा और कृष्ण जी की एक साथ पूजा यहीं जगत श्रोणी मंदिर में की जाती है सामने। और ये आमेर की परकोटे दीवारें नज़र आ रही हैं, जो तकरीबन 12.5 किलोमीटर की दीवारें हैं। और रेन वाटर का मतलब ऐसा बनाया गया है, इस महलों पे अगर बारिश का पानी गिरता है, वो पानी सामने उस टैंक में इकट्ठा करता है। मतलब महल पे भी जो बारिश का पानी गिरेगा वो बर्बाद ना जाए, सेव किया जाए। और आज भी ये पानी इकट्ठा करते हैं, वो पानी इस गार्डन में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब राजाओं की बनाई हुई चीज़, हर एक चीज़ आज भी 400-500 साल से आज भी उसी टाइम की जैसे वर्किंग कर रही है, जैसे उस टाइम करती थी। और आज भी इनका पानी नहरों में इकट्ठा करके इस्तेमाल किया जाता था। तो ये राजाओं की बनाई हुई बिल्डिंग है जो आज भी आपके सामने है। तो यहाँ एक और प्रश्न है कि जितना डैमेज होता है उतने को रिपेयर किया जाता है। तो अधिकतर आप इस किले में जितने भी बिल्डिंग देख रहे हैं
वो सब ओरिजिनल है, उसी ज़माने के चूने का इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसका जो सबसे ज़्यादा मोटा जो खर्चा होता है इसका मेंटेनेंस, इसको वो वैसा ही सेम बनाने में काफ़ी खर्चा ट्रस्ट करती है आज भी मेंटेनेंस का। राजा मान सिंह ने इस महल की स्थापना की थी। 1589 में इसका निर्माण करवाया था। जयसिंह सेकंड के द्वारा इसे 1727 में कंप्लीट करवाकर अपनी एक नई राजधानी बनवाई थी, जयपुर, जयनगर। और 3 राजाओं ने इसके मिलकर बनाया, महाराजा मान सिंह, मिर्जा जयसिंह और सवाई जयसिंह सेकंड ने। तो तकरीबन 137 साल में आमेर महल बनके तैयार हुआ। और पहले आने का रास्ता ये नीचे दिख रहे हैं आप लोग, आ भी रहे हैं यहाँ से पैदल, और जाने का भी रास्ता यही था, पुराना उस समय का रास्ता। और एक फर्स्ट जो एक दीवार जो आपको दिख रही है वो एक टनल बनाई गई थी। ये टनल का इस्तेमाल जनानियों के लिए किया जाता था कि रानियाँ पर्देदार के रास्तों से आगे अलग रास्ता बनाया गया था, जो आगे आके एक ही रास्ते में मिल जाती है। और आराम महल, ये राजाओं का उस समय जनानी बाग हुआ करता था। तो आराम मंदिर इस महल को कहा जाता था, और आराम बाग इस बाग का नाम था, गार्डन का। इस एरिया को साफ सुथरा रखने के कारण ही इसको बंद कर दिया गया। और जैसे आजकल लोग प्री वेडिंग शूट वगैरह करने आते हैं, उसके लिए इनको खोल देते हैं, उन कपल्स के लिए। और 3 दरवाजे और गोल गुंबद ये राजा मान सिंह सेकंड ने 1940 में बनाया था। अंदर गार्डन का मुगल डिज़ाइन ये बात की बनी हुई। बाकी इस फोर्ट में कहीं पे भी किसी भी बिल्डिंग पर मुगल आर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। पूरा जो फोर्ट है हिंदू शैली के ऊपर बनाया गया, जिसे राजपूती आर्ट भी कहा जाता है। तो ये जयपुर का सबसे बड़ा और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा गढ़ है, जयगढ़। जयसिंह राजा के नाम से इसका नाम जयगढ़ रखा गया था, जहाँ पर कई फिल्मों का भी शूटिंग हो चुका है। जैसे आपने हमराज देखी होगी, अजनबी है, दोनों मूवी अजनबी और हमराज बॉबी देओल की है। लाल बादशाह में ये वाला गेट दिखाया गया था, बाजीराव मस्तानी में छतरी दिखाई गई थी। तो यहाँ बहुत सारी फिल्मों का भी शूटिंग हो चुका है। एक सीरियल आता था 93 की समय, अकबर द ग्रेट सीरियल, वो पूरा सीरियल की शूटिंग इसी जयगढ़ फोर्ट में की गई थी। रानी का महल है, जो गर्मी ऋतु के समय इस्तेमाल किया जाता था। दोनों साइड से जाइए जिससे महल ठंडा रहे, दोनों साइड से जाली हवा पासिंग होगी जिससे महल ठंडा रहेगा। हवा करने के लिए ऊपर हुक लगे हुए हैं, जिनमें पंखा लगाकर रस्सी की सहायता से हवा की जाती थी। राइट गाइस, सो अभी हमने ये पूरा हमारा जो व्लॉग है वो कंप्लीट किया है। तो आपने पूरा जयगढ़ फोर्ट की हिस्ट्री देखी, और काफ़ी अच्छे से हंसराज गुर्जर जी जो यहाँ पे जो गाइड हैं, ऑफिशियल गाइड है, उन्होंने सारा अच्छे से एक्सप्लेन किया डिटेल में पूरा। और हमने उनकी हेल्प ली जानबूझ के, जिससे कि आपको हम डिटेल में पूरी सारी यहाँ की हिस्ट्री और सब कुछ बता पाएँ। सो गाइज, यहाँ पे आपको आने के लिए जयपुर रेलवे स्टेशन और जयपुर जो बस स्टैंड है वहाँ से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और ये आपका आउटर एरिया में है, जो आमेर सिटी है वहाँ पे है जयगढ़ फोर्ट। जल महल से थोड़ा आगे जाके रास्ता इसका जो है अपर साइड जो पूरा माउंटेन पूरा यहाँ पे एरिया है, यहाँ पे आता है। सो गाइज, इसी के साथ हम इस व्लॉग का एंड कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और टेक केयर गाइज।